हेलो, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम बात करेंगे अध्यात्म के बारे में। अध्यात्म क्या होता है? कई लोग यहाँ इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि अध्यात्म जो होता है उसको धर्म से जोड़ देते हैं। कई लोग ये समझते हैं कि जो व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा है या जो नाम जप वगैरह कर रहा है, तो वो इसी को ही अध्यात्म समझ लेते हैं, जबकि ऐसा मतलब नहीं है। अध्यात्म का मतलब होता है कि इंसान जो खुद को जान ले, अपने आप को जान लेना ही अध्यात्म होता है। और अपने आप को जान लेने में जो प्रक्रिया होती है, उस सब संपूर्ण प्रक्रिया में उसे जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसी को अध्यात्म कहते हैं। लेकिन धर्म ऐसा नहीं है। धर्म में कुछ कायदे कानून होते हैं और धर्म के अपने नियम होते हैं, उसके अंतर्गत रहने के। और उस धर्म उसको धारण, जो नियम कायदे कानून है, उसको धारण करने की जो व्यवस्था है, उसको अपने अंतर धारण करना, उसी को धर्म कहते हैं। तो ये कंफ्यूजन मतलब लोगों में रहती है कि धर्म और अध्यात्म में फर्क नहीं कर पाते हैं। अध्यात्म का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को जान जाओ, अपने आप को समझो, इसको अध्यात्म कहते हैं। और धर्म का तो मैंने जैसे बता दिया, उसका अलग ही मतलब धर्म में इंसान को सिखाया जाता है। और अध्यात्म जो होता है वो एक व्यक्तिगत मामला है। मतलब अ, कई लोगों जिसको मतलब अध्यात्म का ज्ञान नहीं होता है, वो मान लो कि अभी वो व्यक्ति कोई है, ईश्वर को नहीं मानता है, तो वो उसको मतलब एक व्यक्तिगत मामला होना चाहिए। उसको आप नहीं मानते हो तो ठीक हो, लेकिन क्या है ना कि वो उसे अध्यात्म का ज्ञान ना होने के कारण वो दूसरे व्यक्ति को भी यही समझाने में अपना सारा मतलब अपनी ऊर्जा वेस्ट करता रहता है कि नहीं, ईश्वर नहीं है, ऐसा कहाँ है, ऐसा कुछ है ही नहीं है। अभी वो उसका सारा ध्यान इसी पे ही रहता है, सारा दिन उठते ही यही चीजों पे फोकस रहेगा कि नहीं, ईश्वर नहीं है तो हम सभी को बता दें ईश्वर है ही नहीं। कुछ लोग मंदिर जाएंगे तो उसका ध्यान रहेगा कि ये व्यर्थ में मंदिर जा रहे हैं। कुछ लोग वहाँ आरती पूजा पाठ कर रहे हैं तो वहाँ उसका ध्यान उस पर अटका रहेगा सारा दिन, ये ईश्वर तो है ही नहीं है। मतलब अपने आप को व्यक्तिगत रख ही नहीं पाता इंसान, और अपनी मतलब सारा दिमाग ना अपना सारा ऊर्जा उसी पे वेस्ट करता रहता है। उसकी जिंदगी भी मतलब ऐसे, उसको अध्यात्म का ज्ञान ना होने के कारण उसकी जिंदगी भी ऐसे मतलब नरक सी ही बनी रहती है, सारा साल सारा समय। परंतु जिसको अध्यात्म का ज्ञान हो जाता है, वो इन चीजों से परे हो जाता है। उसे पता है ईश्वर है, लेकिन वो दूसरे को समझाने में अपनी सारी एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा। वो हमेशा शांत रहेगा एकदम। उसका मतलब जो वो व्यक्ति है, वो पहली बात तो काम, क्रोध, मोह, ऐसी चीजों से मतलब बिल्कुल अलग हो जाएगा। और उसकी एक अपनी ही दुनिया मतलब सेपरेट हो जाएगी और वो शांत रहने लगेगा। और वो व्यक्ति मतलब किसी के चीज से कुछ मतलब नहीं है, घर में क्या फालतू चीजें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही है, किसी बात पे उसको गुस्सा वगैरह नहीं आएगा। इस दुनिया में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, कोई गलत कर रहा है, कोई सही कर रहा है, इन चीजों से उसे कोई लेना देना नहीं है। ना वो किसी को ऐसी चीजों में समझाने जाएगा, क्योंकि उसने उसको ये ज्ञान हो गया है कि इस संसार में जो चीजें होनी है वही हो रही है, जो नहीं होनी है वो नहीं हो रही है। तो जो कुछ भी हो रहा है वो मतलब व्यक्ति शांत होके, शांत स्वभाव से, आराम से बैठ के उस चीज को आनंद लेता है, उसको कोई टेंशन नहीं है। परंतु दूसरी तरफ जिसको अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, वो तो बस इस चीज में ही परेशान रहता है कि अरे, ये चीज ऐसे होना चाहिए था, नहीं हुई, क्यों नहीं हुई। घर में कोई चीज कुछ मतलब किसी बच्चे से कुछ हो गया, गलत हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, तो सारा मतलब उसी पे चिल्लाना, चिड़चिड़ाना, उसी में परेशान रहना। और मतलब वो समझो कि वो हर वक्त परेशान ही रहता है, अपनी जिंदगी को मतलब बंदा एकदम नरक ही बना लेता है। परंतु अध्यात्म का ज्ञान जिसको हो जाता है, इन चीजों से दूर हो जाता है, एकदम परे हो जाता है।
उसको मतलब इतना पता हो जाता है कि देखिए जो चीजें यहाँ घटित हुई हैं वो होनी थी, और जो कुछ हमारे प्रयास के बावजूद भी मान लो कुछ चीजें मतलब नहीं हो रही है, तो उसका मतलब वो नहीं होनी थी। तो व्यक्ति बिल्कुल परेशान ही नहीं होगा, शांत से बैठेगा, जो हो रहा है होने दो, जो नहीं हो रहा है मत हो, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। तो अध्यात्म का ज्ञान हो जाने पर इंसान मतलब इन चीजों से एकदम परे हो जाता है। उसको क्रोध, मोह, माया ऐसी चीजें मतलब इन चीजों से इंसान बिल्कुल अलग हो जाता है और अपने आप को बिल्कुल इन चीजों से अलग कर लेता है। तो ये मतलब अध्यात्म का ज्ञान होने से इंसान को ये चीज तो बिल्कुल 100% पता लग जाती है कि अगर हमारे जीवन में हम कुछ कार्य कर रहे हैं और नहीं हुआ, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। शांति से आप बैठो, जो हो रहा है होने दो, ईश्वर की मर्जी से हो रहा है सब कुछ। तो अध्यात्म का यही मतलब होता है कि अपने आप को अगर इंसान जान लेता है ना, तो एकदम शांत हो जाता है। कुछ भी हो, कहीं जा रहा है, कहीं सफर में जा रहा है मान लीजिए इंसान, और उसका गाड़ी लेट हो गई, बस लेट हो गई, या साधन जाने का जो भी है लेट हो गया, तो भैया क्या हो गया, लेट ही तो हो गया ना। क्योंकि आप पहुंचोगे उसी वक्त जिस वक्त आपको पहुंचना है, ईश्वर की मर्जी से पहले आप नहीं पहुंचोगे। तो ये चीजें अगर मतलब इंसान जान लेता है, तो उसको कोई मतलब टेंशन ही नहीं है, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। तो अध्यात्म का जो व्यक्ति अध्यात्म धारण कर लेता है, या अध्यात्म जिसको मतलब पता हो जाती है, तो उसका मतलब अपने आप को एकदम से इंसान इतना ज्यादा समझ लेता है कि उसकी लाइफ में जो कुछ भी है वो ये समझता सब ठीक हो रहा है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा। तो जब अंदर से इंसान ने अपने अंदर से ये चीज एकदम मान ही लिया है कि कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, कुछ सब कुछ सही है, तो उसको परेशानी कहाँ से होगी, टेंशन कहाँ से होगी। उसने तो ये मान लिया है मेरे लाइफ में जो हो रहा है, मेरे जीवन में जो घटित हो रहा है सब कुछ सही हो रहा है। तो अध्यात्म यही है। और अध्यात्म और धर्म में कुछ लोगों का जो मतलब लोग एक सिमिलर इसको समझ लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अध्यात्म और धर्म का दूर दूर का कोई नाता नहीं है। अध्यात्म एक पर्सनल व्यक्ति का मामला है और वो खुद को जान लेता है, इसको अध्यात्म कहते हैं। और धर्म में इंसान क्या आता है कि धर्म इंसान को सिखाता है, और धर्म के अपने कुछ कायदे कानून और नियम बने होते हैं, और उस नियम कायदे कानून पर चलना या उसको धारण कर लेना, जो नियम कानून बने हैं उसी को धर्म कहते हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज, ताकि आपके पास वीडियो ऐसी वीडियो आपके पास हमेशा मतलब पहुंचती रहेंगी, अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे चैनल को। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, परंतु ये जरूर बताना, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और जो अध्यात्म और धर्म में जो अंतर है वो आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।